ये सिनेमैटिक शॉट तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने हर वीडियो में ऐसा सिनेमैटिक शॉट ऐड करूँ। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया कीजिए हमारा बिल्ड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोबाल्ट स्टोन लूँगा और यहाँ पे 3 कोबाल्ट स्टोन लगा दूँगा। उसके बाद हमने ओक प्लैंक्स लिए हैं और वो 5 लगाए हैं। उसके बाद फिर से हम लोग 3 कोबाल्ट स्टोन्स लगाएंगे और फिर यहाँ पे 3 वुडन स्टेयर्स लगाएंगे और फिर हमें राइट वाला स्ट्रक्चर वैसे का वैसा सेम टू सेम फॉलो करना है। 3 कोबाल्ट स्टोन, 5 वुडन प्लैंक्स, 3 कोबाल्ट स्टोन। ये होती हमारा दोनों तरफ एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 वुडन प्लैंक्स लगाएंगे और यहाँ पे भी, और इन दोनों को बीच से ज्वाइन कर लेंगे। यही सेम टू सेम हम लोग दूसरी तरफ भी करेंगे। 2 वुडन प्लैंक्स और बीच से उन्हें ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का विंडो होगा। अब मैं यहाँ पे ग्लास लगा देता हूँ जिससे हमारा विंडो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए हमारे स्टेयर्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं सेकंड सेट ऑफ स्टेयर्स लगा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पीछे जाके अपसाइड डाउन स्टेयर्स लगाएंगे ताकि ये बेस बन जाए थर्ड लेयर के लिए। वैसे ही हम लोग एक और बार करेंगे जिससे हमारे 4 लेयर ऑफ स्टेयर्स तैयार हो जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। अब हम लोग फिर से कोबाल्ट स्टोन लेंगे और यहाँ पे 3 कोबाल्ट स्टोन लगा देंगे और जो हमने विंडो बनाई है उसके ऊपर कोबाल्ट स्टोन की एक और लेयर बना देंगे स्टार्ट से एंड तक। अब यही सेम टू सेम हमें दूसरी तरफ फॉलो करना है। हम लोग ऊपर बॉर्डर एक कोबाल्ट स्टोन के लगा देंगे और फिर यहाँ पे और 2 कोबाल्ट स्टोन लगा देंगे जिससे हमारा फिर से दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। अब हम ले रहे हैं कोबाल्ट स्टोन स्टेयर्स और उसे इस स्ट्रक्चर के एजेस पे अपसाइड डाउन लगा रहे हैं दोनों तरफ, जिससे हमारा फ्रंट तैयार हो जाएगा। और अब रात हो रही है तो हम लोग दिन का इंतज़ार करते हैं। चलिए सुबह हो चुकी है तो अब हमारा काम शुरू करते हैं। हम लोग राइट साइड में जाएंगे और 3 वुडन ब्लॉक्स की एक दीवार बनाएंगे। इसको ऊपर तक फिल कर लेंगे हम लोग और उसके ऊपर हम लोग कोबाल्ट स्टोन की एक और लेयर लगा देंगे। फिर से अपसाइड डाउन कोबाल्ट स्टोन स्टेयर्स लगाएंगे और यही स्ट्रक्चर हम लोग दूसरी तरफ फॉलो करेंगे। 3 ब्लॉक वुड के, उसके ऊपर एक लेयर कोबाल्ट स्टोन की और उसके बाद अपसाइड डाउन स्टेयर्स। ये हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग कोबाल्ट स्टोन लेंगे और एक 4 कोबाल्ट स्टोन ब्लॉक्स का कॉलम बनाएंगे दोनों साइड। फिर उसके बाद हम लोग उसी के पीछे वुडन ब्लॉक्स लेंगे और 4 वुडन ब्लॉक्स दोनों साइड बना देंगे। उसके बाद हम लोग कोबाल्ट स्टोन लेंगे और 4 ब्लॉक्स का एक और कॉलम बना देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी एक और कॉलम बनाएंगे और यही प्रोसेस हमें दूसरी साइड फॉलो करना है। 4 कोबाल्ट स्टोन के 2 कॉलम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड लेयर के लिए और 4 कोबाल्ट स्टोन ब्लॉक्स ऊपर उठा लेंगे। इन चारों कॉलम्स को बाहर वाले हम लोग 4-4 ब्लॉक्स ऊपर उठा लेंगे। यही दोनों साइड कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो होगा पीछे वाली दीवार को फिल करना। तो उसके लिए मैं फिर से वुडन ब्लॉक्स ले रहा हूँ और इस दीवार को नीचे से लेके ऊपर तक फिल कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसको वहाँ तक पूरा ज्वाइन करना है। फिर से हम कोबाल्ट स्टोन्स लेंगे और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में पार्टीशन के लिए दीवार बना देंगे। तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लूँगा और सिमिलरली इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही ये हमारा पिलर एंड तक ज्वाइंट हो जाएगा हमारा पार्टीशन तैयार हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग थोड़े से फिलर ब्लॉक्स बीच में यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 कोबाल्ट स्टोन लगाएंगे और स्टेयर्स को वुडन ब्लॉक से कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा पार्टीशन तैयार हो चुका है। उसके बाद हम लोग ग्रास ब्लॉक्स लेंगे और हमारे फार्म के लिए ग्राउंड बना देंगे। ये यहाँ पे मैं सारे ग्रास ब्लॉक्स लगा रहा हूँ, बस बीच में एक ब्लैंक रखना है जहाँ पे हमारा वाटर सोर्स होगा। और यही पैटर्न हम लोग दूसरे साइड भी बिल्कुल सेम फॉलो करेंगे। तो ये भी मैं फटाफट कर लेता हूँ। आप लोग अगर यहाँ पे फार्म नहीं बनाना चाहते तो इसको एक बालकनी टाइप रख सकते हैं अपने घर में, पर सर्वाइवल में फार्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे फार्म बना रहा हूँ। अब ये हो चुका है तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि वुडन ब्लॉक्स लेंगे और पीछे जो हमारा ब्लैंक दिख रहा है हम उसको कवर कर लेंगे ताकि हमारा फर्स्ट फ्लोर का बेस बन जाएगा। देखिए अब हमारा फर्स्ट फ्लोर का बेस बन चुका है। अब जैसे मैं ऊपर से देख रहा था मुझे पता चला कि मैंने गलती की है। यहाँ पे एक रो मैंने फार्म की कम बनाई है तो मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ। दूसरी तरफ भी मैंने यही गलती की है तो मैं वहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। अब ये हो चुका है तो हम लोग हमारा फेंसिंग शुरू करते हैं। फेंसिंग के लिए मैं फिर से यहाँ पे ओक फेंसेस यूज़ कर रहा हूँ। मैं ओक फेंसेस इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ओक सबसे ज़्यादा ईजीली सर्वाइवल मोड में हमें मिल जाता है। इसलिए मेरे मैक्सिमम जो बिल्ड्स होते हैं सर्वाइवल वाले वो ओक और स्टोन से होते हैं। तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर वाले के लिए हमारे विंडो के लिए स्पेस बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं ओक प्लैंक्स फिर से लगा देता हूँ नीचे ऊपर
और हमारे विंडो के गैप छोड़ के रखेंगे। वैसा ही सेम टू सेम स्ट्रक्चर हम लोग दूसरी साइड भी फॉलो करेंगे। तुम लोग ने मुझे ये भी बताया कि रेडस्टोन के बिल्ड ज़्यादा करो, तो मैं नेक्स्ट टाइम रेडस्टोन से पिस्टन यूज़ करके बिल्ड्स दिखाऊंगा। अब ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से कोबाल्ट स्टोन लेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ मैंने 2 ओक प्लैंक्स लगाना छोड़ दिए थे, तो उसको भी लगा देते हैं दोनों साइड। उसके बाद हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाके उसकी जो दीवार हमारी बची हुई है उसको फिल कर लेते हैं। ये दूसरी साइड की भी हमारी बाकी है, तो मैं उसको भी फटाफट फिल कर लेता हूँ। तुम लोग मुझे ऐसे ही कमेंट में बता दिया करो कि तुम्हें कौन से बिल्ड पसंद है, तो मैं वो बिल्ड किया करूँगा। तो यहाँ पे ओक प्लैंक्स नहीं लगाने, गलती से मैंने ये लगा दिया, वहाँ मेरा कुछ और प्लान है। तो पहले अभी हम लोग हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कितना बन चुका है। एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा पूरा तैयार हो चुका है। देखिए हम लोग चारों तरफ से देख लेते हैं एक बार घर को, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एक नॉर्मल सा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन चुका है। नेक्स्ट हम लोग जाके हमारे ग्लासेस लेके विंडोज़ फिल कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर के। तो ये दोनों साइड में फटाफट ग्लास लगा लेता हूँ। ग्लास बहुत जल्दी वेस्ट हो जाता है, तो अगर तुम लोग ग्लास नहीं यूज़ कर रहे हो तो तुम लोग यहाँ पे वुड से इसको फिल कर सकते हो। तो अभी हम लोग हमारा डोर बनाएंगे, तो उसके लिए मैं फिर से वुडन प्लैंक्स ले रहा हूँ और उसको इस तरह यहाँ लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और वुडन स्टेयर लूँगा और उसको अपसाइड डाउन लगाऊंगा। फिर जाके हम लोग अंदर के साइड से हमारा डोर लगा देंगे। देखिए इस तरह हमारा एक्सटीरियर का काम तो अभी लगभग ख़त्म हो चुका है। हमने जैसे अभी फर्स्ट फ्लोर के लिए एंट्रेंस बनाया है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर के लिए बनाएंगे। तो उसके लिए मैं लैडर यूज़ कर रहा हूँ। हम लोग इसको यहाँ से निकाल देंगे एक वुडन ब्लॉक को और फिर लैडर लगा देंगे और नीचे चलेंगे। चलिए। अरे मेरे ही घर में मुझे ही नहीं जाने दे रहे, बदतमीज़ लैडर, जाने दो भाई। हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी इंटीरियर करेंगे, पर वो बाद में। जो मेन काम बचा हुआ है उसके लिए अभी हम लोग काम शुरू करते हैं रूफ़ का। तो पहले ओक प्लैंक्स लेंगे और यहाँ पे पिलर्स बना देंगे। यही सेम दूसरी साइड भी हम लोग ऐसे ही पिलर बना लेंगे। और देखो मैं एक स्टोन से रूफ़ बना रहा हूँ, वो थोड़ा रूफ़ टाइप का होगा। पर अगर तुम लोग बेसिक रूफ़ इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना चाहते तो इसको सीधा ओक प्लैंक्स लगा के फिल कर सकते हो। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ मैंने स्टोन ब्लॉक पे नहीं, उसके एक ब्लॉक बाद में 2 लैडर लगाए हैं बाहर की तरफ। अब मैं एक अपसाइड डाउन लैडर लगाऊंगा और उसके ऊपर फिर सीधा लैडर लगाऊंगा। ऐसे ही हमें प्रोसेस फॉलो करना है जब तक हमारा एक ब्लॉक की जगह बचती नहीं। ये 3 लेयर स्टेयर्स है और उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग इनके बीच में एक कोबाल्ट स्टोन का ब्लॉक लगाएंगे, ये इस तरह। और फिर हम लोग फिर से इन स्टेयर्स को पीछे एंड तक घर के खींच लेंगे दोनों साइड से। और ये घर के एक ब्लॉक बाहर तक खींचना है, ये गलत लग गया, ये ऐसा बाहर खींचना है। ऐसा ही सेम टू सेम दूसरी तरफ करना है। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने सामने जो प्रोसेस अभी अभी फॉलो किया, एक सीधा लैडर, उसके बाद एक अपसाइड डाउन लैडर, वही सेम प्रोसेस हम लोग पीछे करेंगे। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक सिमेट्रिक घर है, जो प्रोसेस हम लोग राइट में फॉलो कर रहे हैं वही लेफ्ट में फॉलो करेंगे, जो फ्रंट में फॉलो कर रहे हैं वही बैक में फॉलो करेंगे। इसलिए अगर तुमको एक साइड वाला प्रोसेस पता चल चुका है तो तुम लोग घर आराम से बना सकते हो, बहुत ईजी बिल्ड है ये। तो अब ये पूरा हमारा रूफ़ का बेसिक स्ट्रक्चर तो बन चुका है, इसको देख लेते कैसे दिख रहा है। देखो अब हमारा स्ट्रक्चर इतना बन चुका है, देखते ही देखते सुबह भी हो चुकी है, तो हम लोग हमारा काम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को पीछे से लेके आगे तक स्लैब से जॉइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो बीच वाला गैप है उसमें मैं फिर से वुडन स्टेयर्स लगाऊंगा। ऐसी 2 लेयर स्टेयर्स की लगानी है हमें और हमारा रूफ़ हो जाएगा। बहुत संभाल के लगा रहा हूँ क्योंकि फिर गलती हो जाती है, स्टेयर्स और शेप बदल जाता है। ऐसे का ऐसा हमें फिर दूसरे साइड भी फॉलो करना है। तो आप एक साइड ठीक से देख लो, दूसरा साइड आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे भी तुम लोग जो चाहिए वो मटेरियल यूज़ कर सकते हो तुम्हारे पसंद से, पर मैं वुड यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं हर बिल्ड में यूज़ करता हूँ। अब ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, जल्दी का नाम लेती गलती हो गई। तो अभी ये साइड तो ख़त्म हो चुकी है हमारी पूरी। अब हम लोग ओक ब्लॉक लेंगे और ये हमारा रूफ़ पीछे से फिल कर लेंगे। तो इसको भी मैं जल्दी कर लेता हूँ, फिर से गलती हो गई। अब ये हमारा फिल हो चुका है। अब हम आगे जाके सेम जो भी हमारा ओपन रूफ़ है उसको फिल कर लेते हैं। और यहाँ पे आगे मैं क्या करने वाला हूँ, एक ग्लास की विंडो रखने वाला हूँ ऊपर। तो उसके लिए भी मैं एक ब्लॉक की जगह रख दूंगा। इस गैप में हम लोग ग्लास लगा देते हैं और हमारी विंडो फिल कर लेते हैं। अभी जो अगला हमारा काम बचा है वो है हमारे रूफ़ का। तो हम लोग यहाँ पे स्टोन स्लैब्स लेते हैं और एक बॉर्डर बना लेते हैं। तो अगर तुमको ऐसी बॉर्डर पसंद नहीं आती तो तुम लोग सीधा स्टोन ब्लॉक्स लेके इसको कवर कर सकते हो, पर मैं यहाँ थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ इसीलिए ये बॉर्डर बना रहा हूँ। तो यही ऐसी की ऐसी बॉर्डर हम लोग दूसरी साइड भी बना लेंगे स्टोन स्लैब से।
ये बॉर्डर होने के बाद हम लोग फिर से स्टोन स्लैब्स ही यूज़ करने वाले हैं अंदर के साइड। जो हमने ये ब्लैंक एरिया छोड़ा है जब हम लोग बॉर्डर कर रहे थे, हम लोग अंदर भी फिर से स्टोन स्लैब से कवर करने वाले। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो यहाँ से पूरा हमें एरिया फिल करना है स्टोन स्लैब से। मैंने दोनों साइड के रूफ को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ऑलमोस्ट घर बन चुका है। तो अभी जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो मैं कर लेता हूँ। जैसे ये ओक ब्लॉक्स अजीब लग रहे हैं तो इसको हम लोग स्टोन ब्लॉक्स में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सीढ़ियाँ मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाने नहीं दे रही थी, तो उसको भी हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते और एक और लैडर का सेट लगा देते तो इजीली हम लोग नीचे जा सकते। उसके बाद जो लेफ़्ट राइट में हमने जगह छोड़ी थी उसको भी थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं स्टोन्स ब्लॉक ले रहा हूँ और उसको यहाँ पे एक लेयर बढ़ा रहा हूँ। उसमें हम लोग फिर फेंसेस लगाएंगे। ये जो ऊपर वुड थी वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उन्हें निकाल दिया। अब चाहिए तो आप उसे रख सकते हैं। अब वही का वही सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। फिर से कोबाल्ट स्टोन की लेयर लगाएंगे और फेंसेस लगा देंगे। उसके बाद हमारा मेन काम होता है फार्म। तो हम लोग जाके अब फार्म पे काम शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग हमारा वाटर सोर्स ऐड कर देंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे स्लैब लगा रहा हूँ और उसमें हमारा बकेट से पानी डाल दूंगा तो हमारा वाटर सोर्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने हो करना है, तो मैं इसको पूरी तरह से हो कर लेता हूँ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी हमारी सीड्स लगाएं और वो ग्रो होना शुरू करें। मैं यहाँ वीट फार्म बना रहा हूँ। तुमको जो चाहिए वो सीड्स तुम लोग लगा सकते हो, पर सर्वाइवल में वीट सीड्स बहुत ईजीली मिल जाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वीट फार्म बना रहे हैं। तो अब हमारा एक साइड का फार्म तो बन चुका है। अब यही चीज़ हम लोग जाके दूसरे साइड के फार्म में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे वाटर सोर्स पे काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग स्लैब लगा लेते हैं और हमारा बकेट से पानी फिल कर लेते हैं। वाटर सोर्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब हम हो करेंगे, तो इसको भी हो कर लेते हैं और इसके बाद भी हम लगाएंगे सीड्स। यहाँ पे भी मैं वीट सीड्स ही यूज़ कर रहा हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम लोग यूज़ कर सकते हो। मैं फटाफट ये सीड्स लगा देता हूँ और हमारा फार्म का काम कंप्लीट कर लेता हूँ। हाइड्रेट होना भी शुरू हो चुका है हमारा। अब ये दोनों फार्म हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारी ग्रास थी उसको मैंने निकाल के यहाँ पे वुड लगा दिया है। अब हम लोग बाहर जाएंगे और गेट पे हमारी एक बाउंड्री बना देंगे। तो उसके लिए मैं फिर से कोबाल्ट स्टोन ले रहा हूँ क्योंकि हमारा घर से मैच होगा वो। तो मैं इसको यहाँ पे डिग कर लेता हूँ और हमारे घर की बाउंड्री बना देता हूँ। तो यही बाउंड्री हम लोग दूसरे साइड भी सेम बनाएंगे। तो इसको मैं फटाफट दोनों तरफ कंप्लीट कर लेता हूँ। हम लोग जैसे ये कोबाल्ट स्टोन की बाउंड्री लगा रहे, हमारा घर एक स्टैंड आउट दिख रहा है। देखिए नॉर्मल ग्राउंड में और हमारे घर के बाउंड्री के बाद ये थोड़ा अच्छा दिखने लग गया है, इसीलिए मैंने ये बाउंड्री यहाँ बनाई है। उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं और ये स्टेयर्स में जो हमारे गैप दिख रहे थे उसको भी फिल कर लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं और फिर से मैं यहाँ पे कोबाल्ट स्टोन ले रहा हूँ। ये सब करते करते मुझे अपनी एक गलती याद आई, तो हम लोग जाके उसको भी सुधार लेते हैं। क्योंकि हमने जब फार्म बनाया था तो उसके अंदर जाने के लिए गेट ही नहीं लगाए थे, तो मैं यहाँ पे गेट लगा देता हूँ और हमारी सीड्स भी ग्रो होना शुरू हो गया है थोड़े थोड़े। अब हमारा मेन काम है इंटीरियर, बस वही बचा है। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर करने वाले हैं। वहाँ पे हमारा बेड, चेस्ट और क्राफ्टिंग टेबल्स होंगे। तो यहाँ पे मैं 3 चेस्ट रख रहा हूँ और खिड़की के यहाँ पे 2 डबल चेस्ट बनाऊँगा। वैसे ही हम लोग दूसरे साइड भी बनाएंगे और फिर जाके हमारा क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस रख देते हैं। वैसे अपोजिट साइड में हम लोग हमारा बेड रख देंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर रहा हूँ, वो मैं पूरी तरह आप पे छोड़ रहा हूँ। आपको जैसा डेकोरेशन चाहिए आप कर सकते हो। ऊपर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे ओपन छोड़ना चाहता हूँ। अब घर पूरा हो चुका है हमारा। अब हम लोग रात हो चुकी है तो टॉर्चेस लगाने का काम शुरू करती है। तो रात में टॉर्च लगाने का फ़ायदा ये है कि हमें पता रहेगा कि लाइट हमारी कहाँ तक जा रही है, तो हम लोग कोई मॉब को स्पॉन होने के लिए चांस नहीं देंगे। अब अंडरग्राउंड जाके हमारे ग्राउंड फ्लोर पे भी हम लोग टॉर्चेस लगाते हैं क्योंकि हमारा बेड वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट होना ज़रूरी है। मैं घर के बाहर लैंटर्न यूज़ करने वाला हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा और डिफरेंट लुक देगा। मैं ये लैंटर्न लगाने का आखिरी काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लैंटर्न, टॉर्च इस्तेमाल कीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा लाइट रहेगा उतना ज़्यादा आपका घर प्रोटेक्टेड रहेगा। इसीलिए कंजूस मत बनिएगा। ये लैंटर्न लगाना हमारा आखिरी काम है। उसके बाद हम